Hello friends, this is Jasmeet and I welcome you all to Multidiverse Academy. So friends, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही important theory which is known as your Piaget's cognitive development theory. पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही important theory जिसमें से आपको गारंटी है कि जो आपके एग्जाम है यूरीट, यूपीटेट, एमपीटेट इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये थ्योरी ऐसी है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड समझेंगे एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट की और क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाए कि हाँ एक्चुअली इस थ्योरी में कहा क्या गया है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या फॉर्म होते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था एंड इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि ये कहता था क्योंकि इसने कहा था कि जो बच्चे हैं वो नन्हे आविष्कार है, लिटिल साइंटिस्ट है जो कि अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। सो तभी इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज पियाजे थ्योरी ऑल अबाउट। सो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट था जो कहता था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये कहता था जो बच्चे का विकास है वो स्टेजेस में अकर हो रहा है, वो डिसकंटिन्यूअस है एंड ही सेड कि कोई भी स्टेज इसमें से हम स्किप नहीं कर सकते। जैसे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, निरंतर होता है, पर पियाजे कहता था कि वो डिसकंटिन्यूअस में डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है एंड इसने 4 स्टेजेस दिए हैं उसके लिए। और ये मेन बात ये है कि ये कहता था कोई भी स्टेज हम स्किप नहीं कर सकते। सो देखो आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी चीज ठीक है कि वो कहता था, पियाजे कह रहा था कि जो डेवलपमेंट है वो इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉन्टिन्यूअस है, उसने 5 स्टेजेस दी है। Then stages are invariant, which means no stage can be skipped, and the sequence of stages can vary according to cultural context. So इसमें से हमें पता है कि 4 stages थी एंड उसने बोला discontinuous है। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है the stages are invariant, यानी कि हम किसी भी चरण को छोड़ नहीं सकते, no stage can be skipped। देन अब देखो इसमें से ये क्वेश्चन बहुत एक अच्छा है जिसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि पियाजे का, कि इसमें से अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट। ये वाली चीज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको याद रखना है कि अगर आपको डायग्राम इस वे में दिखा रहा है तो वो स्टेजेस की बात कर रहा है। ये आपका शो करता है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है जो हमारी ब्रूनर एंड वाइगोत्स्की कहते हैं। सो यहाँ पे आंसर है हमारा फर्स्ट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज पियाजे थ्योरी ऑल अबाउट। इसको हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे एंड सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। सो स्टेजेस में पहले आपका आता है 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। देन ही गेव द कॉग्निटिव प्रोसेस, स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट, असिमिलेशन, accommodation and equilibration. So these are the 4 major components of Piaget theory and उसने stages दिए थे। सो पियाजे का सबसे पहला कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका आता है स्कीमास, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और स्कीमास क्या होता है, जो भी हमारे बर्थ से लेके अभी तक हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको हम स्कीमास कहते हैं। यानी कि इसके थ्रू स्कीमास जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं इंटरप्रिटेशंस, इसी के द्वारा हम जो भी अपने सराउंडिंग में कुछ देखते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। सो स्कीमास यही है, एवरीथिंग यू हैव फिल्ड अवे इन योर ब्रेन। अब उसके बाद आता है इसका दूसरा पार्ट जो है अडेप्टेशन, अनुकूलन। यानी कि आप अपने स्कीमास को कैसे यूज करते हो और अडेप्ट करते हो अपने आप को एनवायरनमेंट में, कि अपनी जगह बनाते हो। एंड उसमें आपके 2 कंपोनेंट्स है, असिमिलिएशन एंड अकोमोडेशन। सो अब असिमिलेशन क्या होती है कि कोई भी हम अपनी नई इंफॉर्मेशन जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है, यानी कि जो भी हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन फीड है उसमें कोई नई चीज डाल रहे हैं, उसको हम असिमिलेशन कहते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने फर्स्ट टाइम देखा डॉग, 4 लेग्स थी उसकी एंड उसने उसको कह दिया कि ये डॉगी है मेरा पेट। अब अगली बार क्या हुआ, उसने एक देखी काऊ
एंड अब उसके दिमाग में तो बैठा हुआ था कि जिसकी 4 लेग्स है वो डॉग ही होता है, तो उसने क्या किया, उसको भी डॉगी कह दिया। सो असिमिलेशन यही चीज हुई कि आपने जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको फीड कर लिया अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, चेंज नहीं किया। बट अकोमोडेशन अब क्या कहती है कि बच्चा कह रहा है कि ये डॉग ही है, तो वो कहता है नहीं, मूव करो, मैं एक कैट हूं, मैं एक काऊ हूं। वो कैसे, अगर हम बच्चा देखते हैं कि काऊ है, उसको भी वो डॉग कह रहा है, पर उसकी मदर फिर कहती है कि नहीं बच्चे, जो 4 लेग वाला जानवर है, जो जिसका शरीर का आकार बड़ा है, उसको हम काऊ कहते हैं। तो फिर बच्चा क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को चेंज करता है कि नहीं, अच्छा अब ये मतलब डॉगी नहीं है, ये एक काऊ कहते हैं इसको हम। सो इसको हम अकोमोडेशन बोलते हैं कि हम कोई भी चेंज ला रहे हैं। सो बच्चों आपके यही होता है कि स्कीमास, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन अभी तक स्टोर है ब्रेन में, देन असिमिलेशन कि आप न्यू इंफॉर्मेशन को फिट कर रहे हो, एंड अकोमोडेशन होती है कि आप चेंज कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन को, कि जो आपकी मदर आपको सिखा रही है आप उसमें बदलाव ला रहे हो। देन कम्स योर इक्विलिब्रेशन, संतुलन, मतलब जब हम असिमिलेशन और अकोमोडेशन में एक बैलेंस बनाते हैं, यानी कि जब हमें सिखाया जा रहा है कि नहीं ये डॉग नहीं है, काऊ है, तो हम उसको चेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, और अपने माइंड में एक बैलेंस लेके आ रहे हैं। अगर हम इस चीज को नहीं करेंगे और हम हमेशा मतलब असमंजस में ही रहेंगे कि नहीं वो तो डॉग ही है, मैं चेंज नहीं करूंगा, तो एक बच्चे के माइंड में डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो पियाजे के यही 4 मेजर कंसेप्ट्स थे कि स्कीमास के हमारे अभी तक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड, अडेप्टेशन कैसे एनवायरनमेंट में होती है, कि असिमिलेशन न्यू इंफॉर्मेशन को एड इन करना, अकोमोडेशन चेंज करना, इक्विलिब्रिएशन उसमें बैलेंस बनाना कि हमने चेंज कर दिया है, डिसइक्विलिब्रियम अगर उसमें बैलेंस नहीं बन रहा। सो नाउ लेट्स से इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे वाले, जो आपको इजीली आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगा। सो फर्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इक्विलिब्रिएशन क्या होता है? फिट करना न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमास में, ऑल्टर करना एग्जिस्टिंग स्कीमास को, रिकॉग्नाइज करना न्यू इंफॉर्मेशन को एज डिसगाइज वर्जन ऑफ ओल्ड इंफॉर्मेशन, या फिर सर्च करना फॉर मेंटल बैलेंस बिटवीन कॉग्निटिव स्कीमास एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। एंड हमें पता है कि हमें इक्विलिब्रिएशन क्या होता है, एक बैलेंस मेंटेन करना असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन के बीच। सो इधर हमारा आंसर आता है फोर्थ। देन अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छे वाला है कि व्हेन टीचिंग, a teacher discovers that a students tend to relate her learning to what she already knows, यानी कि एक टीचर देखती है कि एक बच्चा ना जो उसको पता है उससे नॉलेज को रिलेट कर रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अकोमोडेशन है, असिमिलेशन है, सीरिएशन, या फिर रिवर्सिबिलिटी। एंड वी नो दैट कि अगर अपनी रिलेट कर रहा है वो नॉलेज को जो उसको पहले से ही पता है, उसको हम कहते हैं असिमिलेशन। अकोमोडेशन होती है कि अगर मैंने उस इंफॉर्मेशन को चेंज किया, एंड सीरिएशन एंड रिवर्सिबिलिटी आपके स्टेजेस में आती है जो पियाजे ने दी थी। सो इधर आंसर आपका असिमिलिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सिमिलर है कि वो पूछ, एक बच्चे ने जीब्रा देखा जू में और उसको बोल दिया हॉर्स। सो यहाँ पे फिर वो कौन सा प्रोसेस कर रहा है, जो ऑलरेडी यानी कि स्कीमा बना हुआ था उसको, उसमें उसने फिट कर दी न्यू इन्फॉर्मेशन। एंड हमें पता है इसका आंसर हमारा क्या है, आत्मसात, असिमिलिएशन। Now, which term does Piaget use for mental structures, which are the building blocks of thinking? We know that उसको उसने क्या कहा था, schemas. Maturation blocks नहीं है, Z zone of development नहीं है आपका इधर, and genes भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन आप बच्चों, बहुत ये बच्चे गलत करके आते हैं कि उन्हें लगता है ये हमारा आंसर है इसमें अकोमोडेशन, क्योंकि उन्हें लगता है जब हम फिट कर रहे हैं न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमास, उसको बच्चे टिक कर आते हैं अकोमोडेशन। बट यू हैव टू रिमेम्बर यहाँ सिर्फ उसने फिट की है न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर उसे डॉग पता था पहले से कि 4 लेग्स वाला है, एंड वो फिर काउ को भी डॉग ही कह रहा है, तो उसने काउ को एक अलग जानवर नहीं माना, उसने देख लिया कि उसकी भी 4 लेग्स है, सो ये भी डॉग ही होगा। सो उसने वो नई इंफॉर्मेशन डाल दी, तो यहाँ पे उसने कोई चेंज नहीं किया। सो इसीलिए इसका आंसर है यहाँ पे असिमिलिएशन। जबकि अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप देखो, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन,
यानी कि जब मैं उस काउ को बोलती हूँ कि नहीं, मदर ने सिखाया कि ये आपका डॉग है, सो मैंने उस इंफॉर्मेशन को चेंज किया अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास को, इसको मैं बोलती हूँ एकोमोडेशन। Then, according to Piaget's theory, children learn by memorizing information by paying due attention, scaffolding provided by more able members, processes of adaptation, and changing their behavior when offered appropriate awards. And we know that scaffolding आपका Vygotsky ने दिया था, memorize करना information नहीं आपका इधर, processes of adaptation आता है आंसर। Then comes your, according to Piaget, cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified is called. अब देखो कितने वेज है क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिखने में। वो सिंपल भी लिख सकता था कि चेंज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमास को, न्यू इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे लिख दिया उसने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को हम चेंज कर रहे हैं। मॉडिफाई मतलब होता है चेंज करना, एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इधर आपका स्कीमास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड इधर आपको आंसर पता है फिर क्या आएगा आपका थर्ड अकोमोडेशन। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो पियाजे, एंड इससे रिलेटेड हम स्टेजेस अपने आने वाली वीडियोस में बहुत जल्द कवर करेंगे। सो अगर आपको कंसेप्ट समझ आया, डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे, एंड अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखो। थैंक यू।